नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज की प्रेरणादायी कहानी राजा, गुरु और नर्तकी से प्रेरित है, जिसका नाम है नर्तकी के एक दोहे ने बदला जीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था जिसे राज्य करते काफ़ी समय हो गया था। बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने गुरु तथा मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलावा भेजा गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत नृत्य पर वे उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। सुबह होने वाली थी। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँघ रहा है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा जो कुछ इस तरह से था। बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाई, एक पलक के कार ने ना कलंक लग जाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग अपने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर तबला बजाने लगा। जब ये बात गुरु ने सुनी तो उन्होंने सारी मोहरें उस मुजरा करने वाली को दे दी। वही दोहा नर्तकी ने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना नवलखा हार उसे दे दिया। फिर जब नर्तकी ने वही दोहा दोहराया तो राजा के लड़के ने अपना मुकुट उतारकर उसे दे दिया। वही दोहा वह बार बार दोहराने लगी। राजा ने कहा, बस कर, तुमने वेश्या होकर एक दोहे में सबको लूट लिया है। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में पानी आ गया और कहने लगा, राजा, इसको तू वेश्या न कह, ये अब मेरी गुरु है। इसने मेरी आंखें खोल दी हैं कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने आ गया हूँ। भाई, मैं तो चला। राजा की लड़की ने कहा, आप मेरी शादी में देर कर रहे थे। आज मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था। इसने मुझे सुमति दी है कि कभी न कभी तो मेरी शादी होगी ही। क्यों मैं अपने पिता को कलंकित करती हूँ। राजा के लड़के ने कहा, आपकी इतनी उम्र होने के बाद भी आप मुझे राज्य नहीं सौंप रहे थे। मैंने आपके सिपाहियों के साथ मिलकर आपका कत्ल करवा देना था। इसने समझाया कि आखिर राष्ट्र तुम्हें मिलना ही है, क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेते हो। जब यह सारी बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हुआ। क्यों न मैं अभी राजकुमार का राज तिलक कर दूं। गुरु भी मौजूद हैं। उसी समय राजा ने अपने बेटे का राज तिलक कर दिया और लड़की से कहा, बेटी, मैं जल्दी ही योग्य वर देखकर तुम्हारा भी विवाह कर दूंगा। यह सब देखकर मुजरा करने वाली नर्तकी ने कहा कि मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, पर मैं तो न सुधरी। आज से मैं भी अपना धंधा बंद करती हूँ। हे प्रभु, आज से मैं भी तेरा नाम सुमिरन करूँगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की 2 लाइनों से भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।